अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इन गॉसिप्स विद सैम। जी हाँ, आज हम बहुत दिनों बाद आपके आगे हाजिर। ठीक है, हमने सोचा जो है आज थोड़े हेयर स्टाइलिंग आपको सिखाएं। फ्रंट की ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी सी इयररिंग्स वगैरह भी पहन लिए जाएँ और आप लोगों के सामने हम हो रहे हैं तैयार। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियाँ हैं, तो जी हर कुछ पहनने का, बाल वाल खोलने का, तैयार शयार होने का किसका दिल नहीं चाहता, और कहीं ना कहीं आने जाने का तो मुस्तकिल ही दिल चाहता है। तो जी हम हो रहे हैं यहाँ पे रेडी शेडी, और जो है सिंपल सी हेयर स्टाइलिंग है फ्रंट की। तो दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, इसलिए ब्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो जी जल्दी जल्दी मैं आपको सिखाऊंगी। ये वो फ्रंट हेयर स्टाइलिंग है जो मैं खुद अमूमन आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और लुक्स डिफरेंट लगते हैं और बहुत ज़्यादा चपटे हेयर भी नहीं लगते, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं ना चपटे चपटे। तो इस तरह से आपने लंबाई लंबाई में कॉम जो है कर लेना है। ठीक है, मैं हमेशा जो है पहले मैं आपको मांग बता देती हूँ। आपने जो है मांग निकाल लेनी है, लाइन कर लेनी है अपने हेयर्स के अंदर। ठीक है, आप जो है ऐसे बीच में से भी करते हैं इस तरह से, जैसे आईब्रोज के बीच में से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैंने थोड़े साइड से की है, मैंने बिल्कुल बीच में से नहीं लिया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अपने लेफ्ट साइड से ली है, और पीछे वाले पार्ट को इस तरह से आपने अम्ब्रेला की शेप में जस्ट फॉर 3 इंचेस की आपने जो है ना लाइन निकालनी है। बहुत लंबी नहीं, पीछे तक जो ले जाते हैं सर के नोक तक, वहाँ तक नहीं, वहाँ से आपने एक इस तरह से, जैसे मैंने कॉम फेर रही हूँ इस तरह से फेर लेना है। 3 शेप मतलब 3 इसके पार्ट करके, और इस तरह से वहाँ पे पिन अप कर लेना है। आपने कोई भी कैचर वगैरह लगा लेना है। इस तरह से आपके 3 इंचेस के आगे इस तरह से बकरे की तरह लटक रहे होंगे बाल, और इस तरह से मैं मांग के आगे दूसरे साइड की निकाल लेती हूँ एक छोटी सी लट, ताकि मांग आगे से बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं हो कि एक मांग सी जा रही है। ठीक है, लुक भी तो देखना होता है ना भाई। तो इस तरह से जो छोटी वाली लट ली थी ना, उसको इस तरह से मैंने पीछे कर दिया, बड़ी बना दी, मोटी ले लिया। ठीक है, देख सकते हैं। उसमें से एक और लट मैंने आप बाहर इसलिए निकाल दी क्योंकि हम लोगों के बाल हल्के होते हैं और गंज होता है, तो इसलिए जो पीछे वाली थी उसको उसके ऊपर चढ़ा दिया, और जो पीछे वाली थी उसको उसके ऊपर इस तरह से, देख सकते हैं। आगे वाली पीछे कर दी और पीछे वाली उसके ऊपर कर दी, तो इस तरह से ट्विस्टिंग होती जाएगी। तो सिंपली सी ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। एक लोग वो करते हैं, एक लट को पूरा गोल कर लेंगे, उसके ऊपर आगे की घुमाते जाएंगे, वो इतनी अच्छी नहीं लगती, उसमें लाइनिंग नहीं आती। तो इसलिए मैंने सोचा इस तरह से आपको बता दो। साथ के साथ आपने आगे से इस तरह से हल्के हल्के हेयर्स निकालते रहना और चेक करते रहना इस तरह से दबा दबा के, कि जब आप इस तरह से खींचेंगी तो आपकी इस तरह से लाइनिंग बनेगी या नहीं ट्विस्ट की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम चपटी वाली में पिन अप कर लेते हैं, और फिर जब फाइनल लुक होता है खींचते हैं तो सारी जो है हमारी ट्विस्टिंग वगैरह ख़राब हो जाती है और इस तरह उठती भी नहीं है। तो मेरी एक साइड की तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, दूसरी साइड की भी हमने कर ली यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट ऑफ द कैमरा, ताकि जो है देर ना हम। जो मेरे पीछे के बाल छोड़े थे ना, उसके अंदर जल्दी जल्दी आपने बीच वाले पार्ट को इस तरह से हल्के से ले लेना है, और इस तरह से जो कंघे का पतले वाले जो इसके वो होते ना, समझ जाएं, पतला वाला साइड जो होता है कंघे का, वहाँ की मदद से 1 2 3 करके इस तरह से ऐसे ही 3 स्टेप्स में करना है बीच की साइड की। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुमाया होगा, आपकी पिन्स भी अंदर कवर हो जाती है, और जो साइड पोस्ट का लुक आता है ना बैक कॉमिंग वाला, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे पार्लर में करके आपको भुआ सा बना देती हैं पीछे से, इसी तरह से 1 2 3 यहाँ की भी हो गई हमारी टर्न। इस तरह से आपने 3 पार्ट्स में कर लेना है, जैसे एक्सरसाइज में करते हैं ना 1 2 3, इसी तरह से आपने इसमें भी करना है। तो बनाने में भी मज़ा आएगा और लगेगा भी कि जल्दी से बन गई। तो इस तरह की हेयर स्टाइलिंग आजकल आप माइयों वगैरह में भी कर सकते हैं, पार्टी वगैरह में भी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह। तो आप देख सकते हैं डन हो गए थे हमारे फर्स्ट लुक। अब हम सेकंड लुक पे, सेकंड लुक के लिए अब हम सोच रहे हैं कि साइड की मांग ले लें, यानी कि ठीक है इस तरह से साइड की मांग आप लेफ्ट निकालें या राइट निकालें, जो आपके चेहरे पे जो है सूट करती है उस साइड की आपने निकाल लेनी है मांग हमेशा सीधी ने निकाला करें, इस तरह से कर्व शेप रखा करें जैसे मैंने की है। ठीक है, इस तरह से घुमा के, और ये भी सिर्फ 3 इंचेस की होनी चाहिए। यही मैं पतला वाला साइड जो होता है ना कॉम का, मैंने हेयर कॉम इसलिए यूज़ नहीं किया, वो वाला ब्रश हेयर कॉम यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि जैसे हेयर बुश नहीं। तो जी जिस साइड पे हमारे कम होते हैं ना बाल, जब हम साइड की मांग निकाल लेते हैं इस तरह, अल्लाह ये साइड पे इनको कर लेते हैं हम इस तरह से केचर से टाइट। तो जी उधर साइड पे हल्की सी बैक कॉमिंग जो मैंने की थी इधर साइड पे, इस तरह से आपने 2 पार्ट में कर लेनी है, एक ऊपर से और एक जो साइड पे होता है ना उसको अंदर से, बस थोड़ी सी जस्ट फॉर लुक के आपकी जो है ना बुम बुम से बाल लगे, तो चपटे सा ना लगे। ठीक है, अब इस साइड से हमें कैचा हटा लेना है क्योंकि यहाँ पे हमने करना है काम। लेकिन काम करने से पहले भी आपने इस तरह से घुमा के थोड़ी सी कर लेनी है बैक कॉमिंग। तो आप देख सकते हैं इस तरह भी आप अपने बाल रख सकते हैं अगर आप खोलना चाहते हैं तो, बट बैक कॉमिंग लाजमी किया करें, इससे बाल जो है अच्छे लगते हैं। तो आगे की हमने जो इस तरह से एक लट डाली और एक लट पीछे से, इसी तरह से इनको भी इसके पीछे पट किया। अब हम क्या करेंगे, इस लट के साथ हम पीछे नहीं लेके जाएंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है,
अब ऐसा करते हैं, इसे आगे हम मास्क तो लगा हुआ है, कैचर का यूज़ कर लेते हैं। भाई मास्क आ रहा है हमारा यहाँ पे काम, ठीक है। इसी तरह से आपने जो आगे थी उसको पीछे कर दिया, पीछे वाली लट को आगे छोड़ दिया। इसी तरह से पीछे से उठाई, उसे उसके ऊपर चढ़ा दिया, और जो पहले वाली लट है उसे नीचे से निकाल के इस वाली को नीचे से निकाल के ये इसको भी यहाँ पे इस तरह से छोड़ दिया। यानी कि ये लूज़ नहीं होंगे, ये टाइट ही रहेंगे। बट ये है कि एक जो हम लटें निकाल रहे थे ना बीच वाली, जो इससे पहले वाला स्टेप जो मैंने आपको दिखाया था बालों का, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है मेरा मास्क। तो उसके अंदर हमने खुद से हैं लटें निकाली थी ताकि चैप्टर और गंज नज़र ना आए हमारे सर की। बट इसके अंदर हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अजानें हो रही हैं तो हमने एक एक लट निकाल दी, ठीक है जी। तो जी इस तरह से आपने ट्विस्टिंग करती रहनी है, और मैंने वहाँ से बाल अपने उठा के इस तरह से गिरा लिए हैं, और इस तरह से कॉम्ब भी करते रहना है ताकि आपको उसकी फिनिशिंग और उसकी लुक का अंदाज़ा होता रहे, और ट्विस्टिंग की जो मोटी मोटा बने वो भी नज़र आता रहे। तो लास्ट में आपने इस तरह से इसे राउंड राउंड एक दूसरे के ऊपर गोल सा बना लेना। इसे सिंपली इस तरह से नहीं करना है, पीछे के बाल उठा के उनके अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी किया था। तो इस तरह से आपने अंदर इसको अच्छे से पिनअप कर लेना है, टाइट ही नहीं करना है आपने इस वाले स्टेप को, मतलब इस वाले हेयर स्टाइलिंग को। तो इस तरह से अब पीछे के भी पार्ट पे आपने बैक कॉमिंग कर लेनी है, हल्की हल्की मैंने कर ली ऑफ द कैमरा। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक इस तरह से बाल गिरते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, अगर आपके बाल मोटे घने हैं तो ये हेयर स्टाइल और अच्छा बनेगा। मेरे थोड़े सिल्की हैं, तो जितने थे जस्ट आप लोगों से करनी थी मुझे शेयर, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्रंट हेयर स्टाइलिंग बहुत बेस्ट होती है। पीछे वाले की क्या है, वो तो फ़ोटोज़ में ही आती है ना। तो इस तरह से अगर आपने अपनी ट्विस्टिंग को और ज़्यादा उठाना है, इस तरह से हम लोग चेक करते ना, अरे भाई यहाँ से भी खींच लो, वहाँ से भी खींच लो, मोटी सी ट्विस्ट बन जाए। तो इस तरह से अपने अंदर की साइड पे, जस्ट आप लोगों के लिए कर रही हूँ मैं, बस मेरी ख़राब ना हो। तो इस तरह से वो हमारा स्टेप हो गया था कंप्लीट, आप कर सकते हैं पिनअप। अब फाइनल हमारा लास्ट है जो हम आपको सिखाएंगे, ये बहुत ट्रेंडिंग है और मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ, जिसे हम मैसी बन भी कहते हैं। बट इसके आगे से जो है ना फ्रंट हेयर स्टाइलिंग, जो इसकी भी 2 आपने स्टेप लेने, कोई भी 3 स्टेप वाले में हेयर स्टाइलिंग लेने 2 लेने, आपने इस तरह से उसके ऊपर एक्स बना लेना है। जो भी साइड आप ऊपर रखना चाहे ऑल डिपेंड ऑन यू। इस तरह से मैंने इसको रख दिया है, अपने राइट साइड को उसके ऊपर रख के इस तरह से आपने फिर साइडों से हल्के हल्के बाल लेते जाने साइड में, ठीक है। कॉम्ब से जो है आपने इस तरह से सीधी सीधी मांग नहीं निकालनी, लोग ऐसे ही करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी मांग जो जाती है ना, जिस तरह से मैं डायरेक्ट अपने फिंगर्स का ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत उसके कि आप एक सीधी सी लाइन ले जाए। अगर उंगलियों की मदद से थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए, वही लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक लाइनिंग जा रही है, ठीक है। मैंने सारी 3 या 4 स्टेप्स इसके डन किए थे, एंड देन उसके बाद मैंने अपना मैसी बन जो है यहाँ पे इसको बैंड कर दे दिया। हाफ मैसी बन है ये मेरा। तो आप लोगों ने इसको आगे की तरफ जो है पुश करके चेक करते रहना है, और इस तरह से मिरर में भी देखते रहना है कितने ज़्यादा आपने इसको उठाना है, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से आपने पिन कर लेना है, ये भी बहुत ईजी है। जस्ट फॉर 3 पिन्स का मैंने तमाम अपनी 3 जो मैंने हेयर स्टाइलिंग आपको फ्रंट दिखाई है, सिर्फ 3 हेयर पिन से ही तमाम काम डन हो जाएगा। इस तरह से आपने पिनअप कर लेना है, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हैं, अगर ये और हल्का भी लग रहा है तो मैं इसे अभी और भी उठा दूंगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा हल्का सा ही लग रहा है। तो इस तरह से आपने कर लिया, और साइडों के पार्ट्स को आपने इस तरह से छोड़ना नहीं है। ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त ट्रेंडिंग है। आप इसको किसी भी, मतलब सर्दियों में तो हेयर स्टाइलिंग वगैरह काफ़ी कुछ जो है आप कर सकते हैं। इस तरह से टाइटली मैं आपको कह रही थी ना, और उठा ली। तो आप देख सकते हैं कि एक वार्म अप हो चुका है आगे फ्रंट की साइड पे, और इस तरह से आपने ये वाले पार्ट उठाने हैं, कान के यहाँ से नहीं, जस्ट इस ऊपर वाले लाइन के यहाँ से, और इस तरह से 1 2 3 करके आपने इस तरह से इस साइड को डन कर। आप देख सकते हैं वहाँ का मोटा है, ठीक है, और यहाँ का बहुत ज़्यादा पतला है। तो इधर साइड पे भी हम ऐसे ही इसको कर लेंगे डन, ताकि दोनों सेम लगे। तो इसी तरह से आपने इसकी भी लाइन वाले साइड से उठा के अंदर की साइड पे आपने इस तरह से लंबाई में 1 2 3 करके इस तरह से इसकी बैक कॉमिंग कर लेनी, यानी अंडर कॉमिंग कर लेनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा फाइनल लुक जो हो गया यहाँ पे डन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो आसान से जो फ्रंट हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगी होगी। फ्रंट ही अच्छा होगा तभी तो आप अच्छे लगेंगे ना। तो जी आपने ये हेयर स्टाइलिंग करनी है, इनमें से कौन सी अच्छी लगी है वो भी आपने बतानी है, ठीक है जी। तो जी 3 हेयर स्टाइलिंग है, बहुत ही इजी है, आप इस तरह से कर सकते हैं। और पीछे से भी मैं आपको दिखा दूंगी, अगर आप साइडों से आगे दोनों तरफ बाल आगे रखेंगे तो बुरे नहीं लगेंगे। तो जी ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आई होप को अच्छा लगा होगा इस तरह से, ठीक है जी। सब कुछ कवर है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने जो है मुझे लाइक करना है, ठीक है जी, और कमेंट्स में भी बताना है कि कौन सी हेयर स्टाइलिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। और चैनल को रखना है सब्सक्राइब। रुक रुक के व्लॉग्स आएंगे पर आएंगे इंशाल्लाह। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।